For first, I is equal to integral e raised to 2x into sin 3x dx. Again, Liat rule. So u is equal to e raised to 2x, v is equal to sin 3x. Okay, since integral uv dx is equal to u integral v dx minus integral du by dx. अरे हाँ, ई एक मिनट, तो इधर चेंज कर दे, इधर वी कर दे, इधर यू कर दे, लास्ट में सही है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में। अच्छा, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, क्या बचा? इंटीग्रल वी डी एक्स और एक और डी एक्स। तो इसी कारणवश हमारा आई जो है वो चेंज होकर हो जाएगा साइन 3x इंटीग्रल ई रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इंटीग्रल ई रेस टू 2x dx और एक और dx, है ना। पहली बार ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है तुम्हारा। ओके, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2x, सो इट विल बी साइन 3x, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 3x, ठीक है, 3x का डेरिवेटिव 3। अब ना ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ करोगे। अच्छा, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2x, 2x का अब अपॉन में 2, अच्छा एक और dx। अच्छा, 4 क्या बनी सर? 4 बनी ई रेस टू 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/2 ई रेस टू 2x कॉस 3x। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वापस से सर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा? तो मैं वापस से u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन 3x अपॉन 2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, और अब u इंटू वी, वापस से सर u और v, तो यहाँ पर दुनिया वालों को दिखेगा cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x, क्या होगा जल्दी बोल दो? माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस कर दो, साइन 3x, 3x का डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव चल रहा है, डेरिवेटिव इनटू में 3। अच्छा, और क्या आगे, क्या था आगे, क्या था? वापस आता था ना, u इंटीग्रल v, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u हो गया, इंटीग्रल v, सर ई रेस टू 2x वापस इंटीग्रेशन बाकी था, ओहो, तो वापस से ई रेस टू 2x अपॉन 2 dx। थोड़ा सा एक स्टेप मैंने यहाँ पे गायब करवा दिया आपके लिए। फिर भी क्या क्या मिल रहा है? ई रेस टू 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस, ठीक है, 3/2 अभी थोड़ी देर के लिए एज इट इज ही रखते हैं सर, ये एज इट इज़ रहेगा, cos 3x ई रेस टू 2x और अपॉन का 2 रहेगा। यहाँ से 3/2 कॉमन निकलेगा, 3/2 कॉमन निकलेगा, क्या ये मल्टीप्लाई कर दूँ? चलो पहला वाला तो कर देते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, पहला वाला निपटा दिया। अच्छा, ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x इंटू साइन 3x, क्या वापस से u इंटू वी? सर ये तो फिर ख़त्म नहीं होगा, ये तो अमर आत्मा है। क्यों सर अमर आत्मा क्यों? इसका इंटीग्रेशन वैसा का वैसा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होते जाएगा, तो सर आंसर कैसे आएगा? मैंने बोला जरा इसके ऊपर नज़र डालो और इसके ऊपर नज़र डालो, क्या सेम सेम है? ये देखो ना, ये पार्ट और ये पार्ट क्या सेम सेम है? इस पार्ट का नाम क्या था जरा बताना? आई था, तो लगा तो इसको आई, यहाँ से हमारी कहानी शॉर्ट हो जाती, इसलिए ये वाला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हम u इंटू वी यूज़ करेंगे, पर आपको बार बार चीज़ें सेम दिखना शुरू होगी, तो आपको वहाँ पर अब आई रखना पड़ेगा। दैट इज़ आई इज इक्वल टू क्या आया सर? ई रेस टू 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 ई रेस टू 2x कॉस 3x, ई रेस टू 2x कॉस 3x माइनस 3/2i, माइनस 3/2i, वो उधर से इधर उछल कर आएगा तो प्लस, तो मैं बोलूँ i प्लस 3/2i दिखेगा सर। अच्छा,
तब तक उधर से क्या क्या निकल जाएगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 या फिर ई रेस टू 2x अपॉन 4 निकाल लो ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा आराम से सोचना, यहाँ से ई रेस टू 2x चला गया, क्या बचा सर, साइन 3x बचा। क्या बचा, साइन 3x बचा। नीचे से 4 निकाला, पर नीचे तो 4 था नहीं, तो अपॉन में 2 या ऊपर में 2, अपॉन में 2 या ऊपर में 2, सोच के है ना, वापस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसके पास आओ, 2x प्लस 3 में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3/2 सर। अरे क्या ये भी नहीं आ रहा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस 3 होगा कि नहीं होगा, मतलब ऊपर से निकाला तो नीचे आता है, तो नीचे से निकाला तो ऊपर आएगा, मतलब ऊपर की तरफ कितना मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। सर 2 तो था, 2 की ज़रूरत थी, 2 दे दो ना, समझ रहे हो। अच्छा -3 cos 3x। अच्छा तब तक ये एलसीएम एलसीएम निकलता है। हाँ सर, 2 + 3 5i/2 दैट इज 5/2i ई रेस टू 2x/4 2 sin 3x -3 cos 3x। इसको बोले उधर जाए, जाएगा खुशी खुशी। अच्छा एक चीज़ छूट रही है हमारी, क्या, +c, जो कि लगाना काम आपका है, आप थ्रू आउट लगाते चलिए, ठीक है। अच्छा ई रेस टू 2x के पास में कौन जाएगा, जल्दी से बोलो, 2 पर जाएगा, 5 नीचे आएगा, मतलब 2 2 ज़ा 4 कट गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और अंदर 2 sin 3x -3 cos 3x और प्लस का c इज़ योर फाइनल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सेकेंड i इज इक्वल टू ई रेस टू -x cos 2x। वापस से वही हंगामा सर, u इंटू वी रहेगा, u की जगह पर cos 2x बैठेगा, v की जगह पर e रेस टू -x बैठेगा। यहाँ पे ट्विस्ट सिर्फ वापस से वही आएगा कि e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू -x चलता रहेगा, और cos का साइन, साइन का cos अल्टी पल्टी करके होता रहेगा। फिर जहाँ पर हमें इसके जैसा क्वेश्चन दिख जाएगा वहाँ पर हम उसको आए बोलकर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, मतलब लिखता नहीं हूँ, सीधे शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, u इंटीग्रल v dx, so it was cos 2x इंटीग्रल e रेस टू -x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -x dx और एक और dx। ओके सर, तो यहाँ पर cos 2x एज इट इज़, e रेस टू -x का इंटीग्रेशन e रेस टू -x है ना, और -x का डेरिवेटिव -1, तो -1 अपॉन में लिखूँ या पड़ोस में लिखूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ये मानते हैं आप। अच्छा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x है ना, या मैंने सही लिखा है गलत लिखा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 कहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में सर। अच्छा e रेस टू -x का इंटीग्रेशन e रेस टू -x अपॉन -1 और प्लस का c, ये माइनस उड़ गया। हमारे पास क्या है, माइनस e रेस टू -x cos 2x माइनस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स e रेस टू -x साइन 2x और प्लस का c चलाते रखते हैं। क्या होगा, माइनस ई रेस टू -x cos 2x, और फिर से हम क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी इस बार आएगा साइन 2x, ई रेस टू -x का इंटीग्रेशन जो कि आएगा ई रेस टू -x अपॉन माइनस, जो कि हम साइड में लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन दैट इज cos 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, सो इट इज़ 2 cos 2x, और इंटीग्रेशन किसका था उस आगे, e रेस टू -x सर, वापस से e रेस टू -x अपॉन -1 जो कि बनेगा प्लस, और प्लस का c, एक dx बाकी था, ठीक है, एक dx, यहाँ पे dx लिखा नहीं मैंने, ये dx। अच्छा क्या क्या हो रहा है, माइनस ई रेस टू -x cos 2x प्लस 2 साइन, या फिर प्लस 2 ई रेस टू -x साइन 2x माइनस 2 ई रेस टू -x cos 2x dx इंटीग्रेशन में, सही है क्या ये। अच्छा और प्लस का
सी, इधर कौन बैठा, आई। सर ये तो आई हो गया, इस आई को बोलते हैं इधर जा, ये -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा, दुनिया वालों को दिखेगा 3i इज इक्वल टू, तब तक इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बोलो, e⁻x कॉमन निकलेगा, तो हमें मिलेगा cos 2x, माइनस वाला है ना, तो लिख दूँ 2 sin 2x माइनस cos 2x चलेगा, और प्लस का c, 3 को बोलेंगे सर अपॉन में जाओ, e⁻x अपॉन 3 2 sin 2x माइनस cos 2x और कंप्लीट लिख लो। रुको, कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, ये -2 इधर गया +2 बना, ये इधर गया ये, और इधर वाला 2 बचा, ये 4 होने वाला है, यही बोल रही थी। अच्छा तो 4 इधर उछल कर 5, ये 5 उधर उछल कर अपॉन मार्च। नंबर 3 सेकेंड का i इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, पहली बार देखोगे है ना, क्योंकि यहाँ पर सर कुछ मिल ही नहीं रहा है हमको, कैसे करें, क्योंकि हम साइन का इंटीग्रेशन कर सकते थे, अगर साइन x आ जाता तो इंटीग्रेशन बता देते, साइन के अंदर लीनियर फंक्शन आ जाता तो हम बता देते, पर कल का तुम्हें क्वेश्चन याद है कि कॉस या साइन के अंदर √x आ गया था तो हमने मेकअप करना पड़ा था, साइन कॉस में x³ आ गया तो वापस से मेकअप करना पड़ा। तो सर ये तो log x आके बैठा है, तो मेकअप तो ज़रूरी है, पर कैसे करेंगे, तो मेकअप के लिए ऑब्वियसली सर इसको मानना पड़ेगा t, तो लेट log x इज इक्वल टू t, और जो कल मैं आपको क्वेश्चन में बताने जा रहा था ये अब उस मोड पे आने वाला है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा तो आपको क्या दिखेगा 1/x dx इज इक्वल टू डी, पर सर 1/x तो है ही नहीं, जो चीज़ है नहीं उसका क्या करेंगे, मैंने बोला इसका इलाज, बेस में कौन है e, log को डंडी पड़ी e t के चरणों में, मतलब x की वैल्यू e की पावर t, डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t dt बाय dx, इधर वाला dx इसको दे देंगे, सही है कि नहीं, तो 1 × dx, तो dx की वैल्यू आ गई e⁻t dt। और अब आपका क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे थे उसके जैसा हो गया, dx की वैल्यू बोले e⁻t dt, और ये साइन t, क्या नहीं लगता अभी हम यही क्वेश्चन निपटा रहे थे और ये उसी फॉर्मेट में आ गया है। तो वापस से u की वैल्यू बताएं साइन t, और v की वैल्यू लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू साइन t, v इज इक्वल टू e⁻t, सर i की वैल्यू u इंटीग्रल v साइन t इंटीग्रल e⁻t dt माइनस इंटीग्रल d बाई dt ऑफ साइन t इंटीग्रल e⁻t dt, और एक और dt, ये फोटो बनेगा सर साइन t e⁻t, क्योंकि e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t का डेरिवेटिव भी e⁻t उतना ही रहता है ना, ये सेम चलते हैं। अच्छा साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्या मुझे अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि t का डेरिवेटिव dt के साथ 1 ही आने वाला है। अच्छा d बाई dt है, सॉरी, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, और एक पीछे वाला dt बैठा प्लस का c, वापस से सर e⁻t साइन t u इंटू वी, अब लगा दो डायरेक्ट u इंटू वी लगाते टाइम cos t एज इट इज़ e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन t या माइनस साइन t और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t dt प्लस का c। सर ये फ़ोटो किसका बना, ये सर आई का ही तो बना, ये आई तो चल रहा था हमारा, कहाँ गया, यही था ना, तो लिखूँ i इज इक्वल टू e⁻t साइन t माइनस e⁻t cos t माइनस इंटीग्रल e⁻t साइन t dt और प्लस का c। सर इसको बोलो i को बोले इधर उछल के आए, i उधर से आएगा तो मिलेगा 2i, और इधर क्या रहेगा e⁻t साइन t माइनस cos t और प्लस का c, 2 को बोले अपॉन में जाए, खुशी खुशी अपॉन में जाते ही ख़त्म। नहीं सर एक चीज़ बाकी, t की जगह क्या था log x था, सो फाइनल फोटो अच्छा e⁻t की जगह क्या था, e⁻t की जगह पे x था, तो लिखूँ x और अंदर बैठा साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4,
आई इज इक्वल टू अंडर रूट 5x² प्लस 3dx है। सर क्या सब्सटीट्यूट करें, समझ में नहीं आ रहा। ई तो आने से रहा दूर दूर तक, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने बोला ऐसा किसने बोला कि हर बार क्वेश्चन मैच ही करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ ना, 5 को कॉमन निकालता हूँ। 5 जब कॉमन निकलेगा तो कौन रोक लेगा उसे, रूट। और क्या बोलेगा, सर रूट करवा के जाओ। तो बोला सर मैंने करवा लिया, रूट 5। तो रूट के अंदर बैठा कौन, x² प्लस 3/5। क्या आपको नहीं लगता सर ये फ़ोटो जाना पहचाना। हाँ सर, इसको मैं बोलता हूँ रूट 3/5 का स्क्वायर। अरे ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। और ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। ये कौन सा है, एक्स अंडर रूट x² प्लस a² है क्या फॉर्मूला। हाँ क्या था, मैं भूल जाता हूँ। इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a²। ए शायद से x/2 था, शायद से इसी को यहाँ पर कॉपी करना था, शायद से माइनस था और a²/2 था, प्लस था। अच्छा तो माइनस कहाँ पे आता है, अरे था ना, एक मिनट, ऐसा तो ही ना प्लस माइनस में कन्फ्यूजन कैसे होगा। 3 तो फॉर्मूले थे, एक था a² माइनस x², एक था x² माइनस a²। 2 में प्लस आता है, 1 में माइनस आता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स वाले में माइनस नहीं आता, वहाँ पर प्लस आता है, इतना याद रख सकते हो। तो ख़त्म, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक, अच्छा बोले इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा a²/2, फिर उसके बाद क्या आता था सर, ये जब अपॉन में रहता था तो इंटीग्रेशन क्या आता था, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। तो लिखूँ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस का c। इसीलिए I की फोटो बनी, रूट 5 बाहर बैठा, ब्रैकेट में बैठा x/2, x/2। क्वेश्चन कॉपी करें, है ना, ध्यान से देखना क्वेश्चन का। ये मतलब क्या यही चीज़ होती है। तो लिख दूँ x² प्लस 3/5। अच्छा प्लस a²/2, a² मतलब ये, और इसका स्क्वायर क्या होता है, रूट 3/5 का स्क्वायर 3/5। 3/5/2 का मतलब समझा दो मेरे को। ये 5 किधर जाएगा, नीचे जाता है, या ये 2 ऊपर जाता है, 5 नीचे आता है। रे पगलो, कितनी बार बोलूँ, 1 लगा के चेक करो। अब कौन जाएगा ऊपर, अब तुम्हारा 1 जाएगा। ठीक है, तो 2 एज इट इज रहेगा, 5 नीचे आएगा और दुनिया वालों को दिखेगा 3/10। ओके, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन मतलब x² प्लस a²। ये मतलब ये लिख दूँ अंडर रूट x² प्लस 3/5 और हाँ मॉड कंप्लीट और प्लस का c। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला और 6th वाला। 5th वाले में क्या दे रहा है सर, ऐसी कुछ चीज़ दी है और हमें फील आ रहा है, फील क्या आ रहा है सर, a² माइनस x² का फॉर्मूला बनेगा कहीं ना कहीं। तो बना देते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अच्छा क्या है, x³ का स्क्वायर कर दिया और हम बोल देते हैं ना लेट x³ भैया तू t बन जा। सर उससे क्या होगा, मैंने बोला उससे होगा ये कि 3x² dx जो है वो dt बन जाएगा, या फिर x² dx जो है वो 1/3 dt बन जाएगा। अच्छा तो क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा, x² dx 1/3 dt अंडर रूट में a² माइनस t²। क्या फॉर्मूला मिल गया। हाँ सर, आंसर क्या था 1/3, पहले था x/2 मतलब t/2। अब t में है, t में बात कर रही है बड़े, t/2। क्वेश्चन को कॉपी करें, प्लस था या माइनस था, प्लस था सर, प्लस। सिर्फ यहाँ a² आने पर हम माइनस लगाएंगे। अच्छा a²/2 और ये अपॉन में रहने पर जो आंसर आता है ये रहता है साइन इनवर्स। सर साइन इनवर्स x/a t/a और प्लस का c। एक स्टेप बच गई, कौन सी सर, t की जगह पर वापस से x³ पटकना, तो पटक देता ही हूँ। ये 2 भी निकल जाएगा क्या सबसे साथ में, 1/6 कर दो सर। यहाँ पे बचेगा x³, यहाँ बचेगा a² माइनस x⁻6 a² साइन इनवर्स x³ अपॉन a और प्लस का c। बढ़ूँ इधर वापस से सर मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलना ही मिलना है डेफिनेटली, और कोई ना कोई फील दे के जाएगा अपने को।
तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई शुरू करते हो आपको दिखता है पहला नमूना एक्स स्क्वायर, दूसरा -7x -3x -10x और प्लस का 21। सर ये तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया। मुझे बताओ 1 क्वाड्रेटिक दिखते ही क्या करते थे? 1 क्वाड्रेटिक या 1 मेथड अंडर रूट क्वाड्रेटिक, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सर ये भी तो वही है, बस क्वाड्रेटिक ऊपर चला गया। तो हम क्या डरते हैं क्या? ना, हम बोलेंगे -10, 10 को 1 में 2 से डिवाइड करो, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 जोड़ो, 25 घटाओ। तो एक बच्चे के दिमाग में है सर 4 ही जोड़ लो ना, +4 कर लो और -4 कर लो। मैंने बोला हाँ यार अच्छा है, कम नंबर जोड़ना पड़ेगा। 25 जोड़ेंगे, 25 घटाएंगे और फिर वापस यहीं पे आएंगे। अच्छा ये कितना हो गया? 25 है ना। तो यहाँ लिखो, यहाँ पे 25 और ये पीछे बैठा 4dx। तुम्हें लगता कि फॉर्मूला बन गया x - 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये मिला i x स्क्वायर - a स्क्वायर। तुम्हें क्या लगता है प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? माइनस लगेगा। अच्छा तो फॉर्मूला क्या था? x/2 मतलब x - 5/2। क्वेश्चन को कॉपी करें। अब ध्यान से देखें, क्या इसका मतलब ये नहीं था और क्या इसका मतलब ये नहीं था और क्या इसका मतलब ये था ना? ठीक है। अच्छा मैं यहीं पे रोकता हूँ इसको, मैं यहीं पर रोकता हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ लिख के रोकूंगा जल्दी से बता देना। क्या मैं +4 - 4 लिख के रोकूँ? हटा दो ना उसको, तो हमें क्या मिलेगा जल्दी से? हमें मिलेगा x स्क्वायर - 10x और प्लस का 21। ये स्टेप समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अच्छा फिर माइनस था a²/2। a स्क्वायर मतलब सर 2 का स्क्वायर मतलब 4/2। और ये जब अपॉन में होता था ना 1/x² - a² अंडर रूट वाला, उसका फॉर्मूला था log ऑफ mod ऑफ x प्लस क्वेश्चन। सो इट वाज log ऑफ mod ऑफ x - 5 प्लस अंडर रूट। इसे कॉपी करना है पर सर ये तो ये और ये तो ये, मतलब यही ना, अंडर रूट x² - 10x प्लस 21 और प्लस का c हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 7th वाला 4x प्लस 4 है। मैं जो पूछ रहा था वो ये था, 4x को क्या मैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या आप मानते हैं कि इसको कल जाकर 2x भी लिखा जा सकता है? और आप ये भी मानते हैं कि इसको 2x का स्क्वायर भी लिखा जाता है? इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मैं वही हरकत यहाँ कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ पहले वाले 4x को लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर, अंदर में जो 4x उसे लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा और प्लस में कौन बैठा? 4 है ना, तो 4 को भी 4 ही रखते हैं और dx लिखते हैं। किसी का स्क्वायर रूट हो रहा है? हाँ सर। 2x का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट करने पर वो बाहर आ जाएगा और वो बोलेगा कि मैं बन गया हूँ 2x। अंदर बचा है 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx और हम बोलेंगे लेट 2x इज इक्वल टू t। 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 इज इक्वल टू dt/dx। हमारे पास कौन है सर? हमारे पास 2x dx है, तो मैं बोलता हूँ dx इधर आ जा। 2x dx इज इक्वल टू 1/log 2 dt। इसीलिए I की वैल्यू हो गई 2x dx हो गया 1/log 2, 1/log 2 dt अंदर की तरफ लिखेंगे और ये रूट में क्या आ गया सर? t² प्लस 2² अंडर रूट और dt। तो तुम्हें लगता है x² प्लस a² का फॉर्मूला बन गया, जो कि आप लिख सकते हैं और वहाँ पे वैल्यू पटक सकते हैं। मैं जाऊँ उधर, चलते हैं। अच्छा इधर क्वेश्चन देख के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको टी पटकें, क्या पटकें। किसी को टी पटकने पर बाहर का तो आंसर दूर दूर तक दिखने से रहा। तो हमारे पास एक तो इलाज है कि भाई हम रूट वाले को मान लेते हैं कि तू टी बन जा, तो रूट वाले को थोड़ी देर के लिए मान के देख लेते हैं। अगर मैंने रूट को माना 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो मुझे डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। जिस दिन मैंने डेरिवेटिव लिया 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब दुनिया वालों को देखा 4x इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है सर। तकलीफ़ है, तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है? मैंने बोला अरे देखो ना, ये क्या है, ये x+1 है, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व ही कैसे होगा?
क्या हम x की जगह पे वैल्यू पटक सकते हैं? पटक सकते हैं, x की जगह पर वैल्यू पटक सकते हैं, पर फिर भी मेकअप पूरा ढंग से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताता हूँ। x dx इज इक्वल टू 1/4 dt दिखेगा, पर सर यहाँ x dx भी नहीं दिख रहा है। मैंने बोलता रुको, क्वेश्चन को वापस से लिख के देखते हैं क्या हालचाल है उसके। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि ये एक टर्म है पूरी और ये 2 टर्म है अंदर ब्रैकेट के अंदर, क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? हो सकता है सर। तो जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लगता है कि पहला इंटीग्रेशन बनेगा x√2x² + 3 dx का, ठीक है, और प्लस का साइन है इसीलिए +1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको दिखेगा इंटीग्रेशन 2x² + 3 dx का। हाँ सर। अरे सर ये जो क्वांटिटी थी अपनी t थी क्या? अच्छा, और ये x dx 1/4 था। ओह, ये तो ज़बरदस्त हो गया है ना, ये बन गया √t dt के इंटीग्रेशन आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर यहाँ पर भी मैं √t रख दूँ क्या? मैंने बोला नहीं मत रखना। क्यों सर, क्यों, तकलीफ क्या हो रही है? मैंने बोला कि यहाँ पे अगर √t रख देगा तो तुझे x dx लाना पड़ेगा और तेरे पास x dx है ही नहीं, तो dt को क्या, dx को कैसे चेंज करेगा? अगर dx को चेंज कर देने में आप 1/4x लिखोगे तो एक t में और एक x में चलता है क्या? नहीं सर, तो ये भी नहीं चलेगा। तो बोले इलाज क्या? मैंने बोला इलाज कुछ नहीं पगले, 2 को बोल बाहर आ जा। उससे क्या होगा? मैंने बोला देख बहुत कुछ हो जाएगा, अंदर 3/2 मिलेगा, ठीक है। पर मैंने गलत लिखा क्या? हाँ सर मैंने गलत लिखा। क्या लिखा? रूट करवा के नहीं गया। पूछने वाला था कि रूट करवाया कि नहीं करवाया, करवा लिया सर। अच्छा, पर ये 3/2 को हम क्या बोलते थे? रूट में उसका स्क्वायर, तो रूट में 3/2 का स्क्वायर। अरे सर ये फॉर्मूला x² + a² का, तो मतलब t की वैल्यू सिर्फ इसके लिए यूज़ करनी थी हमें, तो वो तो एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बदलाव? 1/4 √t का इंटीग्रेशन बता जल्दी से। √t का इंटीग्रेशन सर t की पावर 1/2, बोलो ना, ऐसे ही बोलो ना इसको, t की पावर 1/2। पावर में एक जोड़ो, पावर को अपॉन में लिखो, 1/2 में एक जोड़ा तो 3/2, 3/2 को अपॉन में लिखेंगे, 3/2 को अपॉन में 3/2 लिखूंगा तो वो कैसे लिखेगा? 2/3, पक्का। अच्छा, तब तक ये √2 एज इट इज, और ये √x² + a², सर ये x/2 होता है। क्वेश्चन कॉपी होता है क्या? x² + 3/2, हाँ x² + 3/2 लिखना सही है हमारे लिए, ओके। और प्लस या माइनस? प्लस a²/2, a² मतलब 3/2 और अपॉन में 2, तो क्या 2 कटेगा क्या? सोच के बताना। 3/2 के अपॉन में 2 होने पर 2 कटेगा क्या? नहीं सर नहीं, अपॉन में 1 लगा के चेक कर लिया करो, है ना। 2 × 2 होगा, मतलब वो मिलेगा 3/4। सो दुनिया वाले को देगा 3/4। और ये सर अपॉन में होने पर इंटीग्रेशन क्या था? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, पक्का क्या? तो लिखूँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, मतलब यही √x² + 3/2 और प्लस का c। क्या आंसर आ गया? थोड़ा सा मेकअप बचा सर, थोड़ा सा, ये 2 1 ये 2 2 1/6। ये t कौन था सर? 2x² + 3 की पावर 3/2। चाहो तो √2 करो मल्टीप्लाई, नहीं तो ये पूरा कॉपी कर लो और कंप्लीट हो गया। अच्छा, कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी करते टाइम मल्टीप्लाई करें, है ना। इस स्टेप के बाद पहले ये स्टेप लिखो, ये स्टेप लिखने के बाद दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग दिख रहे हैं, एक को बोलो I1, एक को बोलो I2, और फिर लिखो फॉर I1। क्या लिखोगे यहाँ पर? फॉर I1, हमने ये सब मान लिया, और I1 का फोटो ये दिखा। I2 साइड में सॉल्व करके दे देना, I2 तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2nd, 9th, 10th, 11th, 12th। असाइनमेंट क्यों है सर? पहले 10th निपटाते हैं। यहाँ पे क्या पटकोगे? सोम 10x को t, 10x का डेरिवेटिव sec² x dx dt बन जाएगा सर। तो सर हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने बोला पगलो वो दिखेगा t² + t - 7 dt। ये दिखा अंडर रूट क्वाड्रेटिक,
मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी ना किसी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वापस से अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिया है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है। अच्छा मेथड ये 2 को 2 से डिवाइड मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ोगे घटाओगे, इससे अच्छा ऐसे ही कर लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 को बोलो 1 + 4 बन जा और हो गया तुम्हारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। और लास्ट वाले में क्या करेंगे, पहले 2 को बाहर बुलाएंगे सर, 2 बाहर आएगा तो रूट करवा के आएगा और फिर अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 और वापस से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप ये करेंगे। सो तीनों क्वेश्चंस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये असाइनमेंट, ये वाला क्यों नहीं छोड़ा सर, ये भी तो दिख रहा है अंडर रूट क्वाड्रेटिक ना, ये कुछ अलग है, बताओ क्या है, कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन से नहीं आ रहा है। देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को टी मानोगे क्या, एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x dx dt हो जाएगा सर, x dx की वैल्यू मिल जाएगी। मैं बोला ये अंदर वाले x का क्या करोगे, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, मतलब इलाज है, पर ये अचानक से हटके क्वेश्चन आ गया। मतलब हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन थे हमारे u इंटू वी वाले थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जब हमने उठाना चालू किया u इंटू वी था, रिपीटेड वाले आ रहे थे। तीसरे में जब हमने उठाना चालू किया तो ये फॉर्मेट आने लग गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन कर लेंगे अलग टाइप का और क्वेश्चन कर लेंगे। ये अलग अचानक से टपक गया और ये है पता है, ये है लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। सर ये सिलेबस स्किप है, हाँ मुझे पता है स्किप है, पर ये इकलौता और अकेला सम है, समझ रहे। अच्छा मुझे बताओ, मैं भूल जाता हूँ ये क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा था क्या हमने, और लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी पढ़ा था हमने। क्या करते क्या थे उसमें, मैं भूल गया, जरा चेक करो लास्ट पे फटाक से। मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या हम लीनियर को सब्स्टिट्यूट करते थे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस का b और सॉल्व करते थे। सर यहाँ पर भी वही करना है, हालांकि सिलेबस स्किप्ड है, जो सिलेबस स्किप है उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। देखो क्या बात है, मैजिक। सो जो सिलेबस स्किप है उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और ये इकलौता क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में सॉल्व में आपको दिख जाएगा। सो दिस इज लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और इसका भी इलाज सर वही है, इसका भी इलाज वही है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का जो इलाज है वही लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इलाज है। तो मतलब क्या रखेंगे सर, इसका मतलब आप x को पटकेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक, सो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का बैठा b, x एज इट इज डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं, बताइए क्या आएगा। ये यहाँ पर आएगा 0 -4 और माइनस का 2x और प्लस का b। आप देख के समझ रहे सर, x वाली क्वांटिटी और बिना x वाली क्वांटिटी अलग अलग करनी है, तो करके देख लेते हैं क्या क्या मिला, जल्दी से बताओ। ये मिलेगा -4a, सो -4a प्लस b एक तरफ, -2x एक तरफ, क्या मैंने सही लिखा। अच्छा इसमें से सामने बैठा x, सो -2x इंटू 1 इक्वल टू 1, तो क्या मिले, एक मिनट कहाँ गया, कुछ गड़बड़ करी मैंने, क्या गड़बड़ करी, एक आ गया ना, अरे एक आ गया ना, -2a x आएगा। अब कंपैरिजन होगा, ओके -2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू माइनस आधी सर। अच्छा तो -4a प्लस b की वैल्यू क्या रखूँगा सर, यहाँ बिना x वाला कोई नहीं है, मैंने तो 0, अरे नहीं 0 कोई नहीं, मतलब 0 यहाँ पर बिना x वाली क्वांटिटी ही नहीं है तो 0 है। अच्छा तो ये कितना था, माइनस आधा, 4 इंटू माइनस आधा प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू ये शायद से 2 नहीं +2 और अच्छा उधर जाके माइनस, अच्छा उधर जाके -2। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आ रहा है। सो i इज इक्वल टू x की जगह पर हमने पटका था, है ना, x की जगह पर, तो ज़रा रख के देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या आने वाला है। पहली बार देख रहे हैं, a क्या था सर, -1/2, डेरिवेटिव लिखूँ मैं, d/dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा प्लस का b तो -2, ओके। अच्छा इनटू में क्या आएगा, तो मुझे लगता है क्वेश्चन
बढ़ जाएगा शायद से। बताए n2 में कौन था सर? अंडर रूट 5 माइनस 4x एक्स स्क्वायर और इधर बैठा dx। कर लेते हैं ये चीज़, इधर मल्टीप्लाई हो रही। सर हम तो कुछ बोल ही नहीं, आप ही बोले जा रहे। अच्छा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और दुनिया वालों को देखेगा माइनस आधा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इन 2 में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, अच्छा इसको dx बोल दूं और इसको पहला इंटीग्रेशन नाम दे दूं, दे दो सर, हमारा क्या यार, हमको क्या समझ रहे हैं। अच्छा, -2 इंटीग्रल अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर ये इसका इलाज आता है मुझे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका इलाज आता है ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जैसे ही मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो सर एक का तो इलाज मिल गया, खुशी हो गई, पर खुशी गायब भी हो गई क्योंकि इधर कुछ नहीं मिल रहा है। इसका क्या करूं? मैंने बोला है इलाज, है इलाज, है इलाज, है इलाज। क्या इलाज है ज़रा सोच के बताओ, क्या कर सकते हैं हम इसको? मान लो मैंने इसको टी माना, पूरी क्वांटिटी है, सोच के देखना, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने टी माना, तो क्या ये टी का डेरिवेटिव नहीं है? सोच के बताना। क्या ऐसा, मैं थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ना इसको y मानता हूँ पूरे टर्म को, तो फोटो कैसा दिखता है सर? y, और ये यहाँ पर क्या बैठा है बोलना, dy बाय dx, और इधर कौन बैठा है? dx बैठा है। क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा मुझे बताओ, y को हम क्या मानते थे? t मानते थे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये dx को क्या बोलते थे यार? इधर उछल जाना अच्छा लगता है, वो आ गया। तो तुम्हें लगता है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी इट सेल्फ। मतलब सर इस पूरे को अगर मैंने t माना तो ये ऑटोमेटिकली dt बन गया। लिखूं? लिख दो। तो ये दिखा, ये रूट t दिखा, और ये सब dt हो गया। हालांकि सिलेबस स्किप्ड है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस देख लो एक बार ब्यूटी। अच्छा इधर की ब्यूटी आ जाएगी, इधर की ब्यूटी, हाँ इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर से आ जाएगी। इसका इलाज सर, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 में एक जोड़ो, अपॉन में लिखो, तो फाइनल फोटो क्या दिखा? आराम से बताओ, आराम से, है ना। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो मिला -1/2 2/3 t की पावर 3/2 प्लस में कौन बैठा? सॉरी -2 अंडर रूट में आपको मिलेगा कौन सा फॉर्मूला? जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये काम करोगे आप, ट्राई कर लो, इतना सफिशिएंट है एक्सरसाइज का। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।